समुद्र की लहरें जब सुबह सुबह किनारे से टकराती थीं, तो पूरे तटीय कस्बे चंद्रापुर में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती थी। नावें लौटती, जाल खुलते और ताजे झींगों की चमकती देह सूरज की रोशनी में चमक उठती। इसी चंद्रापुर में रहता था मोहन, एक साधारण सा आदमी जिसकी पूरी पहचान उसकी बनाई प्रॉन करी से थी। मोहन का घर समुद्र से ज्यादा दूर नहीं था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक छोटा सा चूल्हा, यही उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी सरिता कई साल पहले चल बसी थी। पीछे छोड़ गई थी 10 साल का बेटा रोहित। मोहन के लिए अब जिंदगी का मतलब था बेटे की पढ़ाई और रोज का चूल्हा। हर सुबह मोहन मछुआरों के साथ घाट पर खड़ा होता। आज झींगे महंगे हैं, मछुआरा बोला। मोहन ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे पता था आज नहीं खरीदे तो दुकान नहीं खुलेगी। उसने थोड़े से झींगे लिए, जितने में दिन निकल सके। मन ही मन हिसाब लगाया, तेल, मसाले, चावल सब महंगा होता जा रहा था। मोहन की दुकान कोई बड़ी होटल नहीं थी। लकड़ी की एक मेज, 3 बेंच और एक पुराना गैस चूल्हा। ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड टंगा था, मोहन की प्रॉन करी। दोपहर होते होते चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ गई। सरसों का तेल गरम हुआ, उसमें प्याज डला, फिर अदरक, लहसुन और मसाले। जब झींगे कढ़ाई में पड़े तो खुशबू दूर तक फैल गई। रोहित पास बैठा किताब पढ़ रहा था। पापा, आज भी स्कूल में सब कह रहे थे आपकी करी सबसे अच्छी है। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। अच्छी है तो पढ़ाई भी अच्छे से करना। शाम तक ग्राहक आने लगे। मजदूर, नाविक, कभी कभी शहर से आए लोग। एक ग्राहक बोला, इतनी सस्ती क्यों रखते हो? दाम बढ़ा लो। मोहन ने जवाब नहीं दिया। उसे पता था दाम बढ़े तो उसके लोग नहीं आएंगे। सड़क के उसी मोड़ पर हाल ही में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुला था। ओशन पर्ल, कांच की दीवारें, रंगीन लाइटें और महंगा मेन्यू। उसका मालिक था राकेश मल्होत्रा, शहर का बड़ा व्यापारी। उसे मोहन की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे रेस्टोरेंट के सामने ये झोपड़ी? राकेश ने मैनेजर से कहा। सस्ते में प्रॉन करी देता है, मैनेजर बोला। लोग वहीं चले जाते हैं। राकेश की आंखों में जलन उतर आई। इसे हटाना पड़ेगा। अगले ही दिन नगर पालिका के लोग आए। लाइसेंस, कागज, सफाई, सब पर सवाल। मोहन के पास आधे कागज ही थे। 10 दिन में सब ठीक करो, अफसर ने कहा, वरना दुकान सील। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 दिन। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। रोहित सोते हुए बोला, पापा, कल भी प्रॉन करी बनेगी न? मोहन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा। लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। अगले कुछ दिन ग्राहक कम होने लगे। लोगों को लगा शायद दुकान बंद होने वाली है। एक शाम एक बूढ़ा मछुआरा आया। बेटा, तेरा खाना ईमानदार है, उसने कहा। हिम्मत मत हार। उसी रात किसी ने दुकान के पीछे गंदगी फेंक दी। बदबू फैल गई। सुबह ग्राहक नाक ढंककर निकलने लगे। मोहन समझ गया यह साजिश है। उसने खुद सफाई की, पर नुकसान हो चुका था। राकेश मल्होत्रा दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। मोहन अब समझ गया था, यह सिर्फ प्रॉन करी की कहानी नहीं है। यह एक गरीब आदमी की लड़ाई है, इज्जत, रोजी और अपने बच्चे के भविष्य के लिए। और यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी। नगर पालिका की चेतावनी के बाद मोहन की रातें और बेचैन हो गईं।
हर सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आता, आज दुकान खुलेगी या नहीं। फिर भी वह घाट पर जाता, झींगे खरीदता और चूल्हा जलाता, क्योंकि उसके लिए रुकना मतलब हार मान लेना था। 10 दिनों की मोहलत में आधा वक्त निकल चुका था। कागज पूरे कराने के लिए उसने कई दफ्तरों के चक्कर लगाए। कहीं कहा गया फाइल गायब है, कहीं कल आना। हर जगह पैसे का इशारा था जो उसके पास नहीं थे। रोहित अब ज्यादा सवाल नहीं करता था। वह समझ गया था कि पापा किसी बड़ी परेशानी में हैं। फिर भी वह रोज दुकान पर बैठकर होमवर्क करता, जैसे सब सामान्य हो। एक दिन अचानक एक बस आकर रुकी। उसमें से शहर के कुछ कॉलेज के छात्र उतरे। उन्होंने मोहन की दुकान देखी और बैठ गए। असली प्रॉन करी यही मिलती है, एक ने कहा। दुकान थोड़ी देर में भर गई। मोहन का मन हल्का हुआ, पर यह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। उसी शाम राकेश मल्होत्रा अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ आया। काफी नाम हो गया है तुम्हारा, उसने व्यंग्य से कहा। मोहन ने सिर झुका लिया। हम अपना काम करते हैं। राकेश मुस्कुराया। काम? ये धंधा है, और धंधे में ताकत देखी जाती है। वह झींगों की कढ़ाई के पास झुका। ये मसाला मुझे बेच दो, अच्छा दाम दूंगा। मोहन चौंक गया। ये मेरी मेहनत है। राकेश का चेहरा सख्त हो गया। सोच लेना, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। उस रात मोहन देर तक सोचता रहा। अगर वह मसाला बेच दे तो पैसे मिल जाएंगे, कागज भी बन जाएंगे, लेकिन फिर उसकी पहचान क्या रह जाएगी। अगले दिन नगर पालिका की टीम फिर आई। इस बार उनके तेवर सख्त थे। सफाई ठीक नहीं, एक अफसर बोला। मोहन जानता था यह बहाना है, फिर भी उसने हाथ जोड़ लिए। थोड़ा समय दे दीजिए। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला बोली, ये आदमी हमें सस्ता और अच्छा खाना देता है। अफसर कुछ देर रुका, फिर बोला, 3 दिन। राकेश दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। 3 दिन में क्या हो सकता है? मोहन ने सोचा। उसने अपने झींगों के सप्लायर से उधार मांगा। घर पर रखे थोड़े गहने गिरवी रख दिए। सफाई करवाई, बर्तन नए खरीदे। रोहित ने भी हाथ बंटाया। पापा, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उधर राकेश ने अपने रेस्टोरेंट में स्पेशल प्रॉन करी का बोर्ड लगवा दिया। दाम आधे कर दिए गए। ग्राहक उधर खींचने लगे। मोहन की दुकान फिर सूनी होने लगी। एक शाम मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़क पर पानी भर गया। रेस्टोरेंट बंद हो गया, पर मोहन की छोटी दुकान खुली रही। बारिश में भीगते कुछ मछुआरे आए। आज बस तुम्हारा ही सहारा है, उन्होंने कहा। मोहन ने उन्हें गरम गरम करी खिलाई। उस दिन कमाई कम थी, पर दिल भरा हुआ था। तीसरे दिन सुबह नगर पालिका की गाड़ी फिर आई। भीड़ इकट्ठा हो गई। रोहित डर के मारे मोहन से चिपक गया। राकेश भी वहीं मौजूद था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अफसर ने कागज देखे, सफाई देखी। फैसला आज होगा, उसने कहा। मोहन की धड़कन तेज हो गई। क्या उसकी प्रॉन करी की खुशबू आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या फिर यह संघर्ष उसे किसी नई राह तक ले जाएगा? क्योंकि अब यह सिर्फ दुकान नहीं थी, यह मोहन की इज्जत और रोहित का भविष्य था। सुबह का आसमान हल्का सा साफ था, पर मोहन के दिल में तूफान मचा हुआ था।
नगर पालिका की गाड़ी दुकान के सामने रुकी तो उसके हाथ अपने आप कांप गए। रोहित चुपचाप उसके पास खड़ा था, जैसे समझ गया हो कि आज का दिन बहुत बड़ा है। राकेश मल्होत्रा दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो फैसला पहले ही उसके हक में हो। अफसर ने कागज देखे, सफाई की जांच की, फिर आसपास खड़े लोगों से पूछा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक मछुआरा आगे आया। साहब, यही आदमी हमारे झींगे खरीदता है, ईमानदारी से। एक मजदूर बोला, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, यही जगह हमें पेट भरने देती है। एक कॉलेज छात्र बोला, ये दुकान सिर्फ खाना नहीं, संस्कृति है। अफसर ने सिर हिलाया। राकेश ने बीच में टोका, साहब, नियम तो नियम होते हैं। अफसर ने शांत स्वर में जवाब दिया, और नियमों की आत्मा इंसानियत होती है। भीड़ में हल्की तालियां गूंजीं। अफसर ने फैसला सुनाया, मोहन की दुकान बंद नहीं होगी। इसे अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है और स्थानीय व्यवसाय के रूप में इसे सहायता मिलेगी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोहित को गले लगा लिया। राकेश का चेहरा उतर गया। उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी। कुछ हफ्तों में मोहन की दुकान बदलने लगी। नगर पालिका की मदद से सफाई बेहतर हुई। एक छोटा सा शेड बना, ऊपर नया बोर्ड लगा, मोहन की प्रॉन करी, ईमानदार स्वाद। राकेश का रेस्टोरेंट अब भी था, पर लोग समझ गए थे चमक के पीछे क्या है और सादगी के पीछे क्या। एक शाम राकेश खुद मोहन की दुकान पर आया। भीड़ नहीं थी। उसने चुपचाप बैठकर करी खाई। थोड़ी देर बाद बोला, तू जीत गया। मोहन ने धीरे से कहा, मैंने किसी को हराया नहीं, मैंने बस अपना काम किया। राकेश कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चला गया। रोहित अब स्कूल में गर्व से बताता, मेरे पापा की प्रॉन करी सबसे अच्छी है। मोहन मुस्कुराता, पर उसके मन में कोई घमंड नहीं था। वह जानता था, आज जो है वह लोगों के भरोसे की वजह से है। समुद्र की लहरें अब भी आती जाती थीं, नावें अब भी लौटती थीं, और हर शाम मोहन की कढ़ाई में झींगे उसी सादगी से पकते थे, क्योंकि असली स्वाद मसालों से नहीं, नीयत से बनता है। और एक गरीब आदमी की प्रॉन करी ने यह बात सबको सिखा दी। समाप्त।